नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आपसे गुजारिश हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन करें, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। अब आज की खबर खबर आ रही है एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस के खेमे से, जहां आज एक सूची सोशल मीडिया पर जारी की गई और वो वायरल है। सूची सही है, गलत है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन एक सूची सोशल मीडिया पर हमेशा की तरह भेज दी गई है। उसके बाद मीडिया में बहस शुरू हो गई कि 19 सांसदों ने अपने आप को तृणमूल कांग्रेस से अलग कर लिया है। उनमें शामिल हैं सायोनी घोष भी, और बाकी सब नाम हैं जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, वो आपके साथ भी होंगे। उन जो लिस्ट है उसमें सांसदों के नाम हैं, उनके डिवीजन नंबर हैं। आप जानते हैं डिवीजन नंबर होते हैं, तो वो सब उनके नाम हैं, दस्तखत हैं और डिवीजन नंबर्स भी हैं। अब इस बीच ये खबर आ रही है कि सायोनी घोष उसमें शामिल हैं, यूसुफ पठान उनमें शामिल हैं। पूरी लिस्ट पहले बताऊं, उसके बाद बताऊंगा महुआ मोइत्रा ने क्या कहा सायोनी घोष के बारे में। बड़ी महत्वपूर्ण है। सायोनी घोष जो है वो आप जानते हैं कि बहुत पॉपुलर थी। शी वॉज वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द एंटायर इलेक्शन कैंपेन व्हेन बंगाल वेंट फॉर द इलेक्शंस में जबरदस्त कैंपेनिंग वो की थी। वो एक के बाद हमने देखा कि वो बहुत पॉपुलर हो गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 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 वो पार्टी छोड़ गई हैं? जो लोग हैं जिनके नाम आए हैं 19 लोगों के, वो ये हैं: काकोली घोष दस्तीदार, शतापति रॉय, बप्पी हल्दर, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा बसूनिया, अजित कुमार मल्ल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बैनर्जी, सायोनी घोष। 10 नंबर पर सायोनी घोष, 11 नंबर पर खलीलुर रहमान, 12 नंबर पर अबू तहर खान, यूसुफ पठान, मिताली बेग, माला रॉय, कल्पिदा सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया और पार्था भौमिक। अब ये वो सांसद हैं जिनका नाम लिया जा रहा है कि इन लोगों ने बागी होने का बात कही है, दावा किया है कि हम लोग अलग होंगे और हम लोग अब इनके साथ, मतलब ममता बनर्जी की पार्टी के साथ नहीं है। ठीक है। तो जब सायोनी घोष का जिक्र आया तो महुआ मोइत्रा ने जो बात कही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सायोनी घोष ऐसी नहीं है, वो बच्ची जैसी हैं, और उन्होंने अगर पार्टी छोड़ी है तो उसके पीछे पैसे कारण नहीं होंगे, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत नहीं है। ये बात उन्होंने कही। बेवफा नहीं है, उन्होंने कहा सायोनी घोष मेरी बच्ची जैसी। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। ये पूरी बात जो उन्होंने कही है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तृणमूल कांग्रेस में जो अफरा तफरी है, राजनीतिक उथल पुथल है, सांसदों विधायकों की बगावत है, या जो भी कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि खरीद फरोख्त है, तो उस पर महुआ मोइत्रा का दर्द छलक पड़ा है। मोइत्रा ने बागी गुट और गुट पार्टी के भविष्य को लेकर खुलकर बात की। जाधवपुर की युवा सांसद सायोनी घोष के बागी गुट में शामिल होने के सवाल पर महुआ बेहद भावुक नजर आई, और उन्होंने सायोनी के चरित्र का बचाव करते हुए उन्हें डर पर काबू पाने की सलाह दी है। डर पर काबू पाने की सलाह दी है। एक अखबार है, बहुत प्रसिद्ध है, इंडियन एक्सप्रेस, उसमें उनका एक इंटरव्यू छपा है। उसमें महुआ मोइत्रा ने कहा कि पार्टी में टूट और वफादारी, उन्होंने कहा कि योग्यता और कड़ी मेहनत मायने रखती है। योग्यता और कड़ी मेहनत मायने रखती है, लेकिन वफादारी बेहद जरूरी है। योग्यता और कड़ी मेहनत मायने रखती है, लेकिन योग्यता जरूरी है। कुछ चीजों ने मुझे वास्तव में बेहद आहत किया। सायोनी घोष मेरी बच्ची जैसी है, मेरी बहन है, मेरी बहन जैसी है। अगर कोई और पार्टी छोड़ता तो मुझे उसका दर्द नहीं होता। मैं उसे देखती हूँ तो लगता है कि वह मेरी बेटी की उम्र की है, और मैंने सच में उसी तरीके से उसे प्यार भी किया है। राजनीति में अक्सर पाला बदलने वाले नेताओं पर पैसों के लेन देन या लालच के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन महुआ ने सायोनी को इन सब से अलग बताया। उन्होंने कहा कि इस बात की गारंटी ले सकती हूँ कि वह कोई बेवफा या फायदा उठाने वाले इंसान नहीं है। उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं, यह काफी सादा जीवन वो बिताती है। ये सब बातें भी उन्होंने कही। फिर उन्होंने कहा कि
महुआ ने सायोनी की काबिलियत की तारीफ करते हुए कहा कि वह ज़ीरो से उठकर यहाँ तक पहुँची हैं, उनके पास सही मूल्य हैं, वह लोगों से जुड़ती हैं और बेहद दयालु इंसान हैं। महुआ ने 33 बरस की सायोनी के भविष्य में एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में देखा था। फिर उन्होंने कहा कि सायोनी ने आखिर बगावत का रास्ता क्यों चुना, इस पर महुआ का कहना है कि उसके पीछे डर एक बड़ी वजह हो सकता है। शायद वह डर अन्य चीज़ों के मिला-जुला परिणाम है, उनके एक पिता हैं। मुझे नहीं पता कि असली बात क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि लेकिन ऐसे लोगों को मेरी सलाह यही है कि मैं जानती हूँ कि आप डरे हैं, लेकिन जब तक आप डर पर जीत नहीं हासिल करते, तब तक कुछ नहीं जीत सकते। सबकी अपनी किस्मत होती है, लेकिन मेरी यही सलाह होगी कि डर पर काबू पाओ, आगे बहुत ज़िंदगी पड़ी है। महुआ मोइत्रा ने इस बात पर भी निराशा जताई कि पार्टी ने सायोनी को इतने कम समय में इतना राजनीतिक कर दिया, उसे छोड़ना बेहद परेशान करने वाला है। उन्होंने याद दिलाया कि सायोनी 2021 में पार्टी में आई थी। इन 5 सालों में पार्टी ने उन्हें विधायक का टिकट दिया, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष बनाया। 2024 में लोकसभा चुनाव में जादवपुर जैसी सबसे प्रतिष्ठित सीट, जो कभी ममता बनर्जी की सीट हुआ करती थी, वहां से टिकट दिया, लोकसभा तक पहुंचाया। महुआ ने इंटरव्यू में कहा कि राजनीति में सब कुछ ठीक है, लेकिन अपनों का यूं मुकर जाना सबसे ज्यादा चुभता है। उन्होंने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि जैसे सायोनी जैसा व्यक्ति ऐसे अचानक पलट जाता है, तो फिर आप किस पर भरोसा करेंगे। जब ऐसे लोग जहाज से कूदने लगते हैं, तो सोचते हैं कि आप अब क्या करेंगे, और अब थोड़ा-सा ज़्यादा परेशान होते हैं। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में जब हार हो गई थी, तो उसके बाद से लगातार ये कवायद चल रही है, एक के बाद एक नाम आ रहे हैं। इस बीच 2 नाम ऐसे हैं जो लगातार खड़े हुए हैं, एक कीर्ति आज़ाद, दूसरा शत्रुघ्न सिन्हा और तीसरा महुआ मोइत्रा। कल्याण बनर्जी ने भी कल एक जो इंटरव्यूज़ दिए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि वो परेशान हैं अभिषेक बनर्जी के रवैये से, और अब ममता बनर्जी को तय करना है कि भई वो उनको पार्टी में रखना चाहती हैं कि अभिषेक बनर्जी को। तो ये तमाम बातें हुई, तमाम डिस्कशन से हुए, और ये तमाम अपडेट आज के दिन का रहा है। इस पर और जानकारियाँ आती रहेंगी, हम लोग आपके सामने रखते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो सूचना थी वो यही थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी के जो मर्जर की बात चल रही थी, हालाँकि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसको अलग-अलग वक़्त पर इनकार किया है। कीर्ति आज़ाद ने भी अलग-अलग इंटरव्यूज़ में कहा है, और ममता बनर्जी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। दूसरी तरफ जब अभिषेक बनर्जी जब कलकत्ता पहुँचे, तो उनके साथ धक्का-मुक्की की गई है, सीआईडी में उनको बुलाया गया है और वहाँ पर जाँच के लिए वो गए थे। कोई फ़ॉर्जरी का मामला बताया गया है कि उस फ़ॉर्जरी का सवाल है। तो ये तमाम बातें हैं। विद्रोही कहें, बागी कहें, जो भी गुट है, उसमें कहा जा रहा है कि जो 20 लोग हैं, उनमें 19 लोगों के नाम की जानकारी सामने आ गई। अब वो 19 लोग हैं, 20 लोग नहीं हैं। 19 लोगों के नाम आ गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा प्रेस वक्तव्य नहीं दिया सार्वजनिक रूप से। वो सारे लोग इकट्ठा कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो ऐसी कई सारी बातें हैं, जो अभी भी पूरी सिचुएशन को डॉक में रखे हुए हैं। अंधेरे में है, डार्कनेस है। ममता बनर्जी लेकिन लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक कुछ नहीं बोला है। अभिषेक बनर्जी भी खामोश हैं, और तमाम नेता जो पार्टी छोड़ रहे हैं, वो अभिषेक बनर्जी को पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं। सबका कहना है कि वो बहुत एरोगेंट हैं, बहुत घमंडी हैं, बात नहीं करते हैं, या ठीक से बात नहीं करते हैं और वक़्त नहीं देते हैं। इस तरह की बातें लगातार कही जा रही हैं। लेकिन जो भी है, माहौल इस वक़्त का जो है वो यही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि उसका इसमें कोई लेना-देना नहीं है। ये तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी मामला है, और बीजेपी का इससे कुछ नहीं लेना है। कीर्ति आज़ाद ने पूरा इशारा किया है, दावा किया है कि ये पूरा घटनाक्रम जो है, इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है निशिकांत दुबे के घर से। दुबे इसको पूरा पूरा जो मामला है उसको ऑर्केस्ट्रेट जो है, ये उसको वो संचालन कर रहे हैं। लेकिन निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया है और मेरा कोई लेना-देना नहीं है इस घटनाक्रम से। ये उन्होंने भी कहा कि ये तृणमूल कांग्रेस के भीतरी मामला। अब ये भीतरी मामला हो चाहे बाहरी मामला हो, लेकिन जो घटनाएँ घट रही हैं, वो चिंताजनक हैं। उस पार्टी के लिए चिंताजनक हैं, बंगाल के लिए चिंताजनक हैं कि बंगाल में आने वाले वक़्त में किस तरह की सरकार रहेगी, और इस घटनाक्रम का सरकार पर या प्रशासन पर क्या असर होगा। विपक्षी दल कौन होंगे, इसको लेकर के जो मसला था वो चल ही रहा है। उस पर जवाब देना है। ऋतुपर्णा बनर्जी को बनाया गया है एलओपी, और स्पीकर ऑफिस से उसका जवाब जाएगा।
इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जॉइन करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।